IMB न्यूज़ हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार ने बिना मास्क पहने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना लेने का फैसला किया था। CM BS येडियुरप्पा ने कल एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें बेंगलुरु के अर्बन इलाके में 1000 रुपए फाइन को अब 250 रुपए कर दिया गया है और रूरल इलाके में 500 रुपए से 100 रुपए तक का जुर्माना कर दिया गया है। बेंगलुरु के लौरी मेमोरियल कॉलेज KR पुरम के पास 1.5 मीटर चौड़ी साइकिल लेन, जिसे सर्विस रोड के राइट साइड पे बनाया गया है। कर्नाटक में 10,947 नए कोविड मामले आए हैं। अब टैली 6,68,000 के ऊपर पहुंच गई है। 113 और मृत्यु के साथ मौत का आंकड़ा 9,500 से ज्यादा हो गया है। 17 साल की एक लड़की का जमशेदपुर झारखंड में 2 लड़कों ने रेप किया है। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। काढ़ा पीने से लीवर खराब होने वाले दावे पर आयुष मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि काढ़ा ज्यादा पीने से लीवर में खराबी आ जाता है, और ये जनरल पॉपुलेशन में ये कंसेप्ट आ गया है कि ज्यादा लंबे समय तक काढ़ा नहीं पीना चाहिए। तो आप बताएं कि क्या काढ़ा कितना फायदेमंद है, इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं? ये काढ़े के जो इंग्रेडिएंट है सब अलग अलग प्रकार के वायरस पर एंटीवायरल है। कोविड-19 पर उसके स्टडीज चल रहे हैं, लेकिन अभी इसका हमारे पास बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन ये काढ़े के अंदर इंग्रेडिएंट है वो प्राणवायु स्रोत, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत पॉजिटिव असर करता है। और ये गलत धारणा है कि वो लीवर खराब करते हैं। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये काढ़े के इंग्रेडिएंट्स के लीवर खराब होता है। इसके अंदर 4 चीजें हैं: दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च और सौंठ। इसमें से ये चारों चीजें हम घर में मसालों में भी प्रयोग करते हैं, और ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। मैंने जैसा कहा कि कुछ लोगों को ये बिकॉज इसकी सभी की तासीर गर्म है, तो उसके साथ मुनक्का या गुड़ या मिश्री डाल के ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत धारणा है कि लीवर को खराब करते हैं। कोल मिनिस्ट्री ने 1957 MMDR एक्ट में अगस्त महीने में 9 बड़े फेरबदल का प्रस्तावित करते हुए भारतीय कोल में बड़े स्तर पर निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावित बदलावों से खनन में बड़ी तादाद में रोजगार पैदा किया जा सकेगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लेकिन जानकार रोजगार के इन सरकारी दावों के साथ साथ इस निजीकरण के पर्यावरण, खदान बहुल राज्यों के जंगलों और वहां के आम जनजीवन पड़ने वाले प्रभावों पर भी सवाल उठा रहे हैं। UGC ने बताया उत्तर प्रदेश में 8 और दिल्ली में 7 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। पश्चिम बंगाल में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। ऐसे ही बुधवार को UGC ने 24 गैर शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं। कोरोना के खिलाफ PM मोदी का जन आंदोलन। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। भारतीय रेल द्वारा प्राइवेट ट्रेनों को चलाए जाने को लेकर मंगाए गए आवेदन में 15 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया है कि 15 कंपनियों से 120 आवेदन मिले हैं। इनमें रेल मंत्रालय की कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, लॉर्सन एंड टूब्रो, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की कंपनी भेल और प्राइवेट कंपनी GMR भी शामिल है। ऐसे 15 अलग अलग कंपनियों ने देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने में दिलचस्पी दिखाई है। शाहीन बाग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन इस बात से नाराजगी जताई कि प्रदर्शन को एक डेजिग्नेटेड एरिया पर होना चाहिए। मलयालम पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और 3 PFI वर्कर्स के खिलाफ यूपी पुलिस की FIR 124A के तहत राजद्रोह और UAP के तहत 14-17 सहित धाराएं लगाई गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई।
रिया के अलावा सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिल गई है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सुशांत के सभी बैंक खातों में 5 साल में 70 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें से सिर्फ 55 लाख रुपए ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े हैं। ज़्यादातर पैसा ट्रैवलिंग, स्पा और गिफ्ट खरीदने पर खर्च किया गया है। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई के डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने शिमला में अपने घर पे सुसाइड किया है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी ज़िंदगी खत्म कर रहा हूँ, सभी लोग खुश रहें, मेरी आत्मा एक नई यात्रा कर रही है। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने खुद के खिलाफ ही मुख्यमंत्री से सीबीआई जाँच करवाने की मांग की है। स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक 7 रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अंत में रैटिफिकेशन ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये भी हमने किया है। नए 7 केमिकल्स को जो हेल्थ के और एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है, ऐसे केमिकल्स को बंदी किया है। पहले भी हमने कुछ केमिकल्स को बंदी डाली है। तो दुनिया में एक पॉजिटिव संदेश भारत की तरफ से कि हम भी इसमें सक्रिय है और हेल्थ और पोल्यूशन करने वाला एनवायरमेंटल हजार्ड हम सहन नहीं करते। तो कर्नाटक के धारवाड़ से एमपी और केंद्रीय मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।